नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश भर में व्यापक अशांति फैल गई है। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत की खबर फैलते ही ढाका सहित कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। भारतीय दूतावास पर पथराव की भी खबरें हैं। एक हिंदू को भीड़ ने जिंदा मार डाला। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने गुरुवार को एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी। इसे लेकर भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भारत सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया। कांग्रेस सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा बर्बरतापूर्ण हत्या का समाचार अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में धर्म, जाति, पहचान आदि के आधार पर भेदभाव, हिंसा और हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। प्रियंका गांधी का कहना है कि पड़ोसी देश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर भारत सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस सांसद ने भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा मजबूती से उठाने की बात कही है। बता दें, बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के भालुका में धर्म का अपमान करने के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू युवक को पीट कर मार डालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। इंकलाब मंच के उभरते नेता शरीफ उस्मान हादी के पार्थिव शरीर के देश के लौटने के बाद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने उनकी हत्या की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। वोल्कर टर्क ने कहा कि हिंसा, बदला और प्रतिशोध से हालात और बिगड़ेंगे और समाज में दरार और गहरी होगी। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र देते समय एक महिला मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से नकाब हटा दिया। इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी शिकायत में लिखा कि ये घटना मुस्लिम समाज, खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत अपमानजनक और मानसिक पीड़ा देने वाली है। अमेरिका के न्याय विभाग यानी डीओजे ने शुक्रवार 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए। इन दस्तावेजों में तस्वीरें, कॉल लॉग्स, ग्रैंड जूरी की गवाही और पूछताछ के ट्रांसक्रिप्ट शामिल हैं। हालांकि इनमें से कई दस्तावेजों को काफी हद तक सेंसर किया गया है और कुछ जानकारी पहले से ही सार्वजनिक थी। जेफरी एप्स्टीन का नाम दुनिया के कई ताकतवर लोगों से जोड़ा जाता रहा है, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी शामिल हैं। बताया जाता है कि ट्रंप लंबे समय तक इन फाइलों को सार्वजनिक होने से रोकने की कोशिश करते रहे। फाइलों में एप्स्टीन और उसकी करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल की तस्वीरें और बातचीत के रिकॉर्ड भी हैं। मैक्सवेल को नाबालिग लड़कियों की तस्करी और एप्स्टीन के लिए उन्हें फंसाने का दोषी ठहराया गया था। उसे साल 2021 में सजा सुनाई गई थी और वो फिलहाल 20 साल की जेल में है। न्याय विभाग ने संसद को बताया है कि अभी जारी की गई फाइलें अधूरी हैं और साल के अंत तक और दस्तावेज सामने आ सकते हैं। फाइलों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उसके चलते न्याय विभाग को अपनी वेबसाइट पर वोटिंग लाइन लगानी पड़ी। यूजर्स को मैसेज मिला, आप डीओजे की वेबसाइट की लाइन में हैं, अपनी बारी आने पर आपके पास 10 मिनट होंगे। न्याय विभाग ने कहा कि पीड़ितों और निजी लोगों की पहचान छुपाने के लिए हर संभव कोशिश की गई है, लेकिन जल्दबाजी में कुछ संवेदनशील जानकारी गलती से सामने आ सकती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को सार्वजनिक करना इस बात का सबूत है कि ट्रंप प्रशासन अब तक का सबसे पारदर्शी प्रशासन है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने कहा कि हजारों पन्नों के दस्तावेज जारी करके, हाउस ओवरसाइट कमेटी के समन में सहयोग करके और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एप्स्टीन से जुड़े डेमोक्रेट नेताओं की जांच की मांग करके ट्रंप प्रशासन ने पीड़ितों के लिए उतना किया है जितना डेमोक्रेट्स कभी नहीं कर पाए। जैक्सन ने दावा किया कि एप्स्टीन के साथ कई डेमोक्रेट नेताओं के संबंध रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र के समापन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पर चर्चा में सत्ता और विपक्ष के बीच हल्का फुल्का और दोस्ताना माहौल देखने को मिला। इस दौरान पीएम मोदी और कांग्रेस नेता
प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच दिलचस्प बातचीत हुई। प्रियंका गांधी ने मजाकिया अंदाज में वायनाड की हल्दी का जिक्र किया और प्रधानमंत्री से उनके हालिया इथियोपिया दौरे को लेकर सवाल पूछा। प्रियंका गांधी ने बताया कि वो अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के लोगों से बेहतर संवाद के लिए मलयालम सीख रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में लोग इथियोपिया को लेकर जो सोचते हैं, असलियत उससे अलग है। उनके मुताबिक इथियोपिया सामाजिक और आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने शीतकालीन सत्र को छोटा बताया, जिस पर प्रधानमंत्री ने मजाक में कहा कि इससे आपका गला ठीक रहा, ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ा, जिससे वहां मौजूद लोग हंस पड़े। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार में ढाई साल की सत्ता साझा करने के दावे को शुक्रवार को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि उनकी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच कांग्रेस हाईकमान की मौजूदगी में एक समझौता हुआ है और दोनों नेता इस फैसले का पालन करेंगे। विधानसभा में उत्तर कर्नाटक के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान जब बीजेपी विधायकों ने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करेगी, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हाईकमान मुझे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें लगता है कि हाईकमान उनके साथ है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो उसे मानेंगे। इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में नेतृत्व को लेकर चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। अमेरिका ने कहा है कि उसकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ बड़ा सैन्य हमला किया है। ये कार्रवाई वहां तैनात अमेरिकी बलों पर हुए एक घातक हमले के जवाब में की गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया कि ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का मकसद IS के लड़ाकों, उनके ढांचे और हथियारों के ठिकानों को नष्ट करना था। इस हमले में लड़ाकू विमान, हमला करने वाला हेलीकॉप्टर और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। मध्य सीरिया में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का कहना है कि उसके इस हमले में जॉर्डन के विमान भी शामिल थे। भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को 30 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। चौथा मुकाबला लखनऊ में होना था, जो घने कोहरे के कारण रद्द हो गया। मैच में भारत से मिले 232 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 201 का स्कोर ही बना पाई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.